हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगी वो है प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद में संबंध बनाना चाहिए। पीरियड के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद में संबंध बनाना चाहिए। माहवारी के कितने दिन बाद बच्चा ठहरता है, यानी कि गर्भ कब ठहरता है जिससे जल्दी से गर्भ धारण हो सके। प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास करने वाली हर महिला के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर उनके पीरियड्स के बाद गर्भ कब ठहरता है। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी महिलाओं में तनाव और चिंता रहती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ओवुलेशन क्या है, प्रेग्नेंट कैसे होते हैं की सही जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि पीरियड के कितने दिन बाद में एग रिलीज होता है, पीरियड के कितने दिन बाद में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को देना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवुलेशन समय क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब महिला के पीरियड्स के बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ओवुलेशन एक एमसी साइकिल की प्रक्रिया है जिसमें जब अंडा अंडाशय से निकलता है तब ओवुलेशन समय होता है। पीरियड्स में ओवुलेशन का मतलब है महिलाओं में 2 ओवरी होती है जिसमें हज़ारों अंडे होते हैं और हर महीने महिलाओं की ओवरी से एक अंडा बाहर निकलता है, और जिस समय ये ओवरी से बाहर निकलता है उसी समय को ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है। अगर इस समय रिलेशन बनाया जाए तो पुरुष का स्पर्म अंडे से मिल जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। पुरुषों का ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु महिला के शरीर में 5 दिन तक जीवित रहता है। उसी दौरान अगर ये अंडे से जाकर मिल जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ओवुलेशन का पता करने के लिए आपको पीरियड की डेट का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आपकी पीरियड्स का समय पता नहीं है तो आपको ओवुलेशन का समय भी पता नहीं चल पाएगा। आपको पीरियड के कितने दिन बाद में ओवुलेशन होता है यह जानना ज़रूरी होता है। आमतौर पर महिलाओं का पीरियड 28 दिन का होता है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ओवुलेशन पीरियड आता है। महिला के पीरियड खत्म होने के बाद 10 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओवुलेशन पीरियड का समय होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 22 दिन, 25 दिन या फिर 35 दिन बाद आती है तो इसे रेगुलर पीरियड्स नहीं बोल सकते। ऐसे में ओवुलेशन पीरियड का पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी को मासिक धर्म की समस्या है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ माहवारी के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है। कोई भी महिला ये जानना चाहती है कि माहवारी के बाद में गर्भ कब ठहरता है, यानी कि माहवारी के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है, तो महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका रेगुलर पीरियड्स होना। अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है तो उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पीरियड के बाद में वो कौन से दिन होते हैं जिसमें उनकी गर्भ धारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इन संभावित दिनों को ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है। आमतौर पर महिलाओं का पीरियड साइकिल 28 दिन का होता है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ओवुलेशन पीरियड आता है। पीरियड खत्म होने के बाद के 10 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओवुलेशन पीरियड होता है। महिला का अंडा जब ओवरी में से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म से मिलकर उनका निषेचन होता है, जिसको मेडिकल भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अंडा ओवरी से निकलता है वह फैलोपियन ट्यूब में 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। इसके बाद में वह रैप्चर हो जाता है, यानी टूट जाता है। हालांकि जो स्पर्म होता है वह आपकी वजाना में एक बार एंटर होने के बाद में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो यदि 14वें दिन आपने अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके पार्टनर का स्पर्म अंडे से जाकर मिल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों स्पर्म होते हैं जिनमें आपस में फाइट व रेस होती है अंडे तक पहुंचने की, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही स्पर्म अंडे तक पहुंच पाता है। जब अंडे के पास में स्पर्म पहुंच जाता है तो वह अपने आप में एक जायगोट बना लेता है, और वह जायगोट बन जाता है तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। जब एग जायगोट बन जाता है तो वह धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में आता है। इसके बाद आपके गर्भाशय का वह बंद हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक महिला गर्भ धारण करती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए कब आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के पहले दिन से शुरू मानी जाती है और अगले पीरियड्स आने तक रहती है, जो 28 से 30 दिन की मानी जाती है। इस दौरान महिला का ओवुलेशन भी होता है, जो कि पीरियड्स के शुरू होने से 10 या 12 दिन से शुरू होकर 17 या 18 दिन तक रहता है। आमतौर पर महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन ओवुलेट होती हैं। इस समय अगर यूट्रस में स्पर्म मौजूद होगा तो गर्भधारण की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो पीरियड्स के 10वें से 18वें दिन तक रिलेशन मेंटेन करें। इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और ये टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ये समय महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।